अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। पिछले 5 महीनों से ये बॉर्डर पूरी तरह से वीरान है। कोई व्यक्ति का आना जाना नहीं है। कोई न भारत का नागरिक नेपाल जा सकता है, न नेपाल का नागरिक भारत आ सकता है। हाँ, इस बीच में अगर कोई नेपाल का व्यक्ति अगर काम कर रहा है भारत में और वो नेपाल जाना चाहता है तो उसको नेपाल का आई कार्ड दिखाना होगा, नागरिकता का पहचान देनी होगी, तभी वो जा सकता है। और उसके लिए भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो कोई सोच नहीं सकता था कि भारत और नेपाल के बीच इस तरह से सीमाओं को लांघने के लिए कि इतनी दिक्कत होगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि ये सारे हालात पैदा किए कोरोना ने। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अभी भारत और नेपाल की सीमा पर। ये जोगबनी है और ये जहाँ मैं बैठा हूँ वो भारत है, यानी बिहार का जोगबनी शहर, जो कि बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। और पीछे जो मेरे बैरियर आप देख रहे हैं, उसके बाद से नेपाल की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। ये जोगबनी जो जगह है, यहाँ से नेपाल से आने जाने का ये काफ़ी बड़ा बॉर्डर माना जाता है। ऐसे रक्सौल भी बड़ा बॉर्डर है। बिहार की बात करें तो 2 जगह जहाँ पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, 2 जगह पर रक्सौल और जोगबनी में। तो इससे इसके महत्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन पिछले 5 महीनों से ये बॉर्डर पूरी तरह से वीरान है। कोई व्यक्ति का आना जाना नहीं है। कोई न भारत का नागरिक नेपाल जा सकता है, न नेपाल का नागरिक भारत आ सकता है। हाँ, इस बीच में अगर कोई नेपाल का व्यक्ति अगर काम कर रहा है भारत में और वो नेपाल जाना चाहता है तो उसको नेपाल का आई कार्ड दिखाना होगा, नागरिकता का पहचान देनी होगी, तभी वो जा सकता है। और उसके लिए भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो कोई सोच नहीं सकता था कि भारत और नेपाल के बीच इस तरह से सीमाओं को लांघने के लिए इतनी दिक्कत होगी, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। हालांकि ये सारे हालात पैदा किए कोरोना ने, और कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से ही जब भारत में लॉकडाउन लगा मार्च में, उसी समय नेपाल में भी लॉकडाउन लगा। और तब से लगातार ये सीमाएं बंद हैं, 5 महीने होने को है। और इसका असर ये हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना का संक्रमण तो बढ़ता गया, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता गया, लेकिन व्यापार बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और ख़ास तौर पर जो बॉर्डर पर जो शहर हैं, जैसे जोगबनी हो गया, रक्सौल हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे कस्बाई बाज़ार हैं जिनकी इकनॉमी नेपाल के कस्टमर से ही चलती थी, वो पूरी तरह से टूट गए और उनकी हालत बेहद ख़राब है। जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि भूखमरी की स्थिति भी है। बॉर्डर पर व्यापार करना काफ़ी अच्छा माना जाता रहा है, लेकिन इस दौरान लोगों ने ये महसूस किया कि ये सबसे हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से नुकसान दे रहा है। लॉकडाउन लगा संक्रमण को रोकने के लिए, संक्रमण नहीं रुका। दोनों देश में, भारत में भी बढ़ता रहा, बिहार में भी बढ़ता रहा, नेपाल में भी बढ़ता रहा। नेपाल में जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से काफ़ी सख्ती से उसका पालन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जिस तरह की वीरानी है नेपाल में, पूरे नेपाल में सारा कुछ बंद है। लेकिन भारत में, बिहार में या तमाम और जगहों पर ऐसे हालात नहीं हैं। लोग घरों से निकल रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, तो तमाम लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से कोरोना का जो जिस तरह से हमको रोकथाम करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इससे हालात जो है लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि एक तो इकनॉमी इससे ख़राब हुई है, और दूसरा संबंध इस दौरान दोनों देशों के बीच जो काफ़ी सौहार्दपूर्ण हुआ करता था भारत और नेपाल के बीच, वो आज उस स्थिति में नहीं। हालांकि आज थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान काफ़ी तल्खी देखी गई दोनों देशों के बीच में। और
नेपाल ने जो जिस तरह के आरोप लगाए भारत पर सीमा विवाद को लेकर, वो एक मामला था। और कई तरह के विवादास्पद बयान आए, भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर भी बयान आए, कोरोना को लेकर भी बयान दिया गया कि भारत से जो संक्रमण आ रहा है वो काफ़ी हार्ड है और बाकी जगह से वो सॉफ्ट है। तो इस तरह के बयानबाजी से दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी। और हालांकि ये सारे लोग जानते रहे कि ये सारा कुछ इसके पीछे नेपाल जो कर रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की साजिश है, और चीन नहीं चाहता है कि भारत और नेपाल प्रेम पूर्वक रहें। उनमें जो बेटी रोटी का संबंध है उसको तोड़ने की कोशिश की गई। नागरिकता कानून लाया गया जिसमें भारत की जो लड़कियां अगर बेटियां अगर नेपाल में ब्याही जाती हैं तो उनको नागरिकता मिलने में मुश्किल हो। ये तमाम तरह की बातें की गई जिसको लेकर दोनों देशों में तल्खी बढ़ी। हालांकि इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ये चाहती थी कि भारत से जो बेटी रोटी का संबंध है वो टूटे, और इसीलिए इस तरह के कानून बनाए गए। और भगवान श्री राम के बारे में भी जो बोला गया कि उनका जन्म स्थान नेपाल के थूरी के अयोध्यापुरी में है, तो उसके पीछे भी यही था कि धार्मिक रूप से भी दोनों देशों को अलग किया जाए। लेकिन इधर हालात कुछ बेहतर हुए हैं, और ख़ास तौर पर देखें तो स्वतंत्रता दिवस के दिन जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी तो एक अच्छा संदेश गया। और उसके बाद 17 अगस्त से सचिव स्तरीय बातचीत शुरू हुई दोनों देशों के बीच, जो कि 9 महीने से बंद थी। तो संवादहीनता की जो स्थिति थी वो ख़त्म हुई है, और ये ताज़ा जो डेवलपमेंट हुआ है उससे दोनों देशों के लोग काफ़ी खुश हैं, ख़ासतौर पर सीमाई इलाकों के। उनको लगता है कि अब संवाद की स्थिति आ गई है, और ऐसे में जिस तरीके का पाबंदियां लगाई गई हैं, जिस सख्ती से जो बॉर्डर पर आवाजाही रोकी गई है, उसमें शायद कोई ना कोई रास्ता निकले ताकि दोनों तरफ के व्यवसायियों का व्यवसाय चले, और जो आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो गई है उसमें कुछ सुधार आए, ऐसी उम्मीद लोग जता रहे हैं। और लोग ये भी मान रहे हैं कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो दोनों देशों में संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। उम्मीद यही की जा रही है। भारत और नेपाल की सीमा से आज बस इतना ही।